हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक थालपोज बनाने जा रही हूँ। ये दो कलर से ऊन जो है, मोटी ऊन है काफी। और इसके लिए जो है क्रोशिया हुक 4 mm का मैंने लिया है। थालपोज बनाना स्टार्ट करती हूँ। काफी सुंदर है और काफी आसान है इसे बनाना। जब आप बनाएंगे तब आपको लगेगा कि काफी आसान है। इसे बनाने में स्टार्ट करती हूँ। अब हमें सबसे पहले जो है एक इस तरह से मैजिक रिंग बनाना है। इस तरह से मैजिक रिंग बनाना है। अब इसके अंदर हमें पफ बनाना है। पहले हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद हमें उनको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करना है। इस तरह से बल लेंगे। बल लेके सेम जगह पे हमें इसके अंदर जो है, एक बार हमने ये बल लिया, एक बार ऊन लिया, फिर हमने बल लिया, फिर ऊन, फिर 3 बार हमें इस तरह से ऊन लेके हमें इस तरह से जो है इसे ज्वाइन कर देना है। फिर हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके हम इसके अंदर सेम इसी तरह से हमें पफ बनाना है। बल लिया, 2 चेन लिया, बल लिया, फिर उसके बाद इस तरह से ऊन लेना है, फिर बल, फिर इस तरह से फंदा लेना है, फिर बल लिया, फिर इस तरह से फंदा लेके अब इसे इस तरह से हमें इसे ज्वाइन कर देना है। फिर हमें सेम इसी तरह से 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पर जो है सेम इसी तरह से हमें पफ बनाना है। फिर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद इसके बीच में हमें सेम इसी तरह से पफ बनाना है। 1, 2, 3। अब इसे हमें ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर हम 2 चेन लेंगे। फिर हमें सेम इसी जगह पे 1, 2, 3 इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे हम। फिर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 बन गया। अभी एक और हमें बनाना है इसमें इस तरह से। 1, 2, 3। अब हमें इसे इस तरह से ज्वाइन ज्वाइन करने के बाद फिर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन हमें इस वाली चेन में जो सबसे शुरुआत, उसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच बना देना है। अब ये जो हमने मैजिक रिंग लिया हुआ है इसे हमें अच्छे तरीके से टाइट कर देना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर जो है स्लिप स्टिच बनाने के बाद हमें ऊन को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाना है। इसके बाद हमें इसके अंदर जो है इस तरह से पफ बनाना है। फिर हमें एक चेन लेना है और फिर हमें सेम जगह पे चेन के अंदर हमें इस तरह से पफ बनाना है 3 बार इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर जो है 2 चेन लेना है। फिर हमें इन दोनों के बीच में इसी तरह से पफ बनाना है। तो ये लाइन जो है हमें सेम इसी तरह से कंप्लीट करनी है। फिर हमें दोनों पफ के बीच में जो है एक चेन लेना है और उसके बाद हमें फिर इस तरह से पफ बनाना है। अब हमें जो है 2 चेन लेना है। 2 चेन हमें यहाँ पर लेना है जहां पर ये नीचे जो पफ हमने बनाया है इस जगह पे 2 चेन लेना है। जहां पर ये 2 चेन है उसके अंदर हमें 2 पफ, एक चेन बनाना है। इस तरह से हमें ये लाइन जो है सेम इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर हमने एक स्लिप स्टिच बनाया। अब इसके बाद हमें ऊन को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाना है और सेम जगह पे हमें 3 बार ऊन और बल लेके इस तरह से पफ बनाना है। ये हमने बनाया। फिर एक चेन लिया, फिर सेम जगह पे हमें इसी तरह से पफ बनाना है इस तरह से।
इसके बाद हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद जो ये पफ है इसमें हमें एक बनाना है इस तरह से। फिर हमें जो है 2 चेन लेना है। फिर हम जो ये 2 चेन है इसके बीच में हमें पफ बनाना है। तो इस तरह से हमें जो है इस लाइन में जो है हमें इस तरह से बनाना है। चेन में हमें 2 पफ, एक चेन बनाना है जिस तरह से ये बनाया हमने। और जो ये एक पफ जो बीच में जो ये है उसमें हमें एक, जैसे ये चेन है इस जगह पे हम 2 पफ एक चेन बनाएंगे। और जहां पर ये एक पफ है इसके बगल में हमें इस तरह से, देखिए ये पफ के ऊपर पफ बनाया। अब यहाँ पर 2 चेन लिया, उसके बाद हमें यहाँ पर जो है इस तरह से पफ बनाना है। फिर एक चेन लिया, एक चेन लेने के बाद फिर हमें इस जगह पे जो है पफ बनाना है इस तरह से। फिर हमें जो है 2 चेन लेना है और फिर जो ये पफ है इसके ऊपर हमें इस तरह से पफ बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें बनाना है। तो इसी तरह से हमें ये वाली लाइन जो है इस तरह से कंप्लीट करनी है यहाँ तक। इसके बाद जो लाइन आएगी 4th वाली लाइन, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, 2 चेन लेना है। फिर जो ये चेन है इसमें हमें एक पफ बनाना है। फिर 2 चेन लेना है, फिर जो ये वाली चेन है इसमें हमें पफ बनाना है। तो 4th नंबर में हमें इस तरह से बनाना है। तो ये 2 लाइन में कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने इतना यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर इस तरह से ऊन को थोड़ा सा बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद हमने इस तरह से बल लिया, ऊन लिया और उसके बाद हमें एक फंदा लेना है, फिर ऊन, फिर उसके बाद एक फंदा, फिर हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। क्योंकि ये ऊन जो है बहुत मोटी है इसलिए हम इसे 2 बार लेंगे। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 3 बार लीजिए या 4 बार लीजिए। फिर हमने एक चेन लिया है, एक चेन के बाद हमें सेम जगह पे फिर से पफ बनाना है इसी तरह से 2। अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर जो है हमें चेन लेना है, 2 चेन लिया। 2 चेन लेने के बाद ये जहाँ पर हमने 2 पफ बनाया हुआ है बीच में उसके बगल में हमें ये एक पफ छोड़ के इस वाली चेन में हमें बनाना है। बल लिया, फिर सेम इस तरह से हमें एक फंदा लिया, फिर 2, फिर 2 फंदा लिया। फिर इसे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। फिर बीच में हमें एक चेन लेना है, फिर सेम जगह पे एक पफ बनाना है हमें इस तरह से। इसे ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद हमें 2 चेन लेना है, लिया। इसके बगल वाली चेन में हमें ये एक चेन हमें छोड़ना है, एक चेन स्किप करना है आपको। जहां आपने 2 चेन लिया है इसके बगल वाली चेन में आपको सेम इसी तरह से 2 पफ एक चेन लेना है। एक चेन लिया, फिर उसके बाद हमें सेम जगह पे एक पफ बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक लाइन में जो है इस लाइन में हमें एक चेन स्किप करना है। इसके बगल में हमें 2 पफ इस तरह से 2 पफ एक चेन बनाना है। और जहां पर हम 2 चेन स्किप करेंगे वहां पर हमें सेम इसी तरह से 2 चेन बनाना है। जैसे यहाँ पर एक स्किप करेंगे ये 2 चेन, तो यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। इस वाली चेन में हमें एक पफ एक चेन एक पफ बनाना है। तो इस तरह से ये लाइन हमें कंप्लीट करनी है। 5वीं लाइन में भी सेम इसी तरह से बनाना है। हमें चेन वगैरह नहीं बढ़ाना है, हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। हमें जब हम 6 लाइन में आएंगे, 6 रो में आएंगे, तब हमें 2 चेन की जगह 3 चेन बढ़ाना है। 2 लाइन के बाद हमें एक चेन बढ़ाना है। ये एक लाइन, एक और लाइन हम बनाएंगे। उसके बाद हमें केवल चेन की जगह 2 चेन की जगह हमें 3 चेन लेना है, एक चेन हमें और ऐड करना है। फिर दूसरी लाइन के बाद, सेकेंड लाइन के बाद हमें थर्ड लाइन में जो है चेन, एक चेन हमें बढ़ाना है। तो इस तरह से मैं कुछ लाइन बना के आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये मैंने 4 लाइन कंप्लीट कर लिया है।
यहाँ पर जो है मैंने दो दो चेन लिया है, दो चेन यहाँ पर लिया है, दो चेन यहाँ पर लिया है, इस जगह 3 लिया है, यहाँ पर 3 लिया है। अब इसके बाद जो है हमें सेम इसी तरह से बनाना है, कहीं भी कुछ नहीं करना है, बस जो है हमें यहाँ पर हमने ये एक चेन बनाया हुआ है, इसमें हमें एक स्लिप स्टिच इस तरह से बनाना है। इसके बाद ऊन को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाइए, उसके बाद बढ़ाने के बाद हमें इस तरह से 2 बार ऊन लेके पफ बनाना है। फिर हमने एक चेन लिया, फिर हमें सेम जगह पे इसी तरह से पफ बनाना है। इस तरह से हमें जो है यहाँ पर चेन बढ़ाना है, 1 2 3 4 5, 5 चेन हम लेंगे। 5 चेन लेके फिर 2 पफ, एक चेन है, एक चेन के बीच में हमें जो हमने ये एक चेन बनाया है, इसके बीच में हमें इस तरह से पफ बनाना है। 1 2, 2 बार हमने ऊन लिया, 2 बार ऊन लेके हमें इन सारे ऊन में संधे को इस तरह से निकालना है। उसके बाद इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें एक चेन लिया, फिर सेम जगह पे हमें इसी तरह से पफ बनाना है। एक, अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 3 बार लीजिए इस तरह से ऊन, 4 बार लीजिए। अगर मोटी है तो आप 2 बार लीजिए। ये काफी मोटी ऊन है, इसलिए मैं केवल 2 बार ले रही हूँ। तो अब इसके बाद हमें फिर सेम इसी तरह से 5 बार चेन लेनी है। 1 2 3 4 5, 5 बार चेन लेके जो ये पफ है इसके बीच में हमें सेम इसी तरह से पफ बनाना है। ऊन लिया इस तरह से, फिर हमें एक फंदा लेना है, फिर ऊन लेना है, फिर एक फंदा लेना है, फिर ऊन लेना है। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए, इन 4 में से हमें इस तरह से निकालना है। फिर उसके बाद इस 2 फंदों में से फिर हमें एक चेन है। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक चेन लेना है पफ बनाने के बाद। अब कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऊपर तक सेम इसी तरह से बनाना है, बस हमें अब चेन जो है बढ़ाना है। अब हमने जैसे यहाँ पर 5 चेन लिया, तो इस लाइन में हमें 5 चेन लेना है। इसके बाद जो लाइन है उसमें 6 चेन लेंगे, फिर 6 चेन लेंगे, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9 10। तो 10 लाइन हमें इसे बनाते जाना है। तो इस तरह से मैं और आगे तक बना लेती हूँ। और बनाना हमें सेम इसी तरह से है। पफ के अंदर हमें एक एक चेन ही रखना है, पफ के बीच में हमें चेन नहीं बढ़ाना है। चेन हमें केवल इस जगह पे बढ़ाना है। तो इस जगह जैसे मैंने 5 चेन लिया है, तो ये लाइन जो है पूरी 5 चेन लेके हमें बनानी है। इसके बाद जो है 6 चेन लेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। टोटल जो है 1 2 3 4 5, 5 लाइन हो गई है। और यहाँ पर मैंने 5 चेन लिया है। 5 चेन अभी 6 7 8 9 10, और मुझे 4 चेन बढ़ाना है। तो मैं ये लाइन और 4 और लाइन कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा। यहाँ से जहाँ से मैंने 2 चेन बनाना स्टार्ट किया था, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन ये पूरी कंप्लीट कर लिया है मैंने। यहाँ लास्ट में जो है हर जगह एक एक चेन बढ़ाती गई हूँ। यहाँ तक तो 2 चेन एक लाइन बनाया है मैंने, फिर 3 चेन एक लाइन में करके 2 लाइन बनाया है। इसके बाद मैंने एक एक चेन हर एक लाइन में बढ़ाया है। तो इसके बाद जो है हमें यहाँ पर जो है हमें ऊन को इस तरह से कट कर देना है, और यहाँ पर ज्वाइन कर देना है ऊन को। और अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना हो तो आप इसी तरह से चेन को बढ़ाते हुए और पफ के ऊपर पफ बनाते हुए और आगे तक बना सकते हैं, काफी बड़ा बन जाएगा। अब यहाँ व्हाइट कलर ऊपर की तरफ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उनको इस तरह से। अब यहाँ पर जो है हमें इस तरह से चेन बनाना है। 1 2, एक चेन हमने ज्वाइन किया तब बनाया एक, उसके बाद अब जो ये चेन है इसमें हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमने दो चेन लेके फिर इस वाली चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर हमें 2 चेन
बनाना है। अगर आपकी पतली ऊन है तो आप 3 चेन रखिए या फिर 4 चेन लीजिए। ये काफी मोटी ऊन है इसलिए मैं 2 चेन ले रही हूँ इसमें, इस तरह से। फिर 2 चेन। फिर जो ये चेन है ये पफ के बीच में, इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 2 चेन, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 2 चेन, फिर हमें इस जगह एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर जो है एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये जो है इस तरह से। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर जहाँ हमने पफ बनाया है, पहले इस जगह हमें चेन लेना है, 1 2 3, 3 चेन लेके हम इसके बीच में जो है हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3, 3 चेन लेके हमें इस जगह पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें एक डबल क्रोशिया, फिर हमें 3 चेन लेके ये जो डबल क्रोशिया है इसके बीच से हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें एक डबल क्रोशिया, फिर हमें 3 चेन लेना है, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर हमें एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आप 5 लाइन भी बना सकते हैं, 6 लाइन भी इसके अंदर बना सकते हैं। आपकी ऊन जैसी हो उसी तरह से आप बनाएं। बहुत पतली ऊन है तो कुछ ज्यादा बनाइए आप डबल क्रोशिया और इस तरह, और अगर बहुत मोटी ऊन है तो आप कम रखिए। फिर हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके 3 चेन लेके पहले जो ये है चेन, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हम जो है इसे इस तरह से कर देंगे, ऊपर की तरफ से हम नीचे की तरफ जाएंगे बनाते हुए। पहले हम नीचे से ऊपर आए हैं, अब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। अब इस तरह से हमें 2 चेन, सेम उसी तरह से हमें बनाना है 2 चेन। ये जो चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। फिर 2 चेन, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन, फिर हमें इस चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन हमें लेना है, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर जो ये चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, ये चेन जो है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हमें ऊन को जो है नीचे की तरफ से हम इस साइड में निकालेंगे ऊन को। अब यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहां पर ही हमें इस साइड में लाके खत्म करना है। और इसके बाद जो है हमें फिर सेम इसी तरह से बनाना है हमें, इसी लाइन में इस तरह से 2 चेन लेंगे हम, एक एक 2, 2 चेन लेके जो ये चेन है इस जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर जो ये चेन है इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर जो ये चेन है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर हमें 2 चेन लेना है, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर हमें इस जगह पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर हम 2 चेन लेंगे,
फिर हमें यहाँ पर जो है एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर हमें इस चेन में जो है एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे हम, फिर इस चेन में एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हमें जो है 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर ऊन लेके हमें इसके बीच में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेंगे हम, फिर जो डबल क्रोशिया है इसके नीचे से हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है घुमा के, फिर इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर हमें यहाँ से जो है इस तरह से क्रोशिया को नीचे की तरफ से करके इस तरफ से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें ये पूरी जो जहाँ हमने ये पूरा हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब यहाँ भी हमें जो है ये पूरा जो है हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। 2-2 लाइन हमें बीच में बनाना है। तो अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 4 लाइन बनाया, 4 डबल क्रोशिया और ये चेन लेके बनाया, सेम इसी तरह से यहाँ भी 4 डबल क्रोशिया चेन लेके बनाएंगे। फिर यहाँ से सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इस चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इस चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, इस तरह करते हुए सेम इस चेन पे जहाँ से हमने चेन बनाना यहाँ पर स्टार्ट किया था यहाँ पर आएंगे। फिर यहाँ से हम इसे इस तरह से घुमा के ऊपर की तरफ सेम इसी तरह से जाना है। एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, इस तरह बनाते हुए यहाँ। तो इसी तरह से जो है ये पूरा थाल पोस्ट हमें सेम इसी तरह से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ तक जब हम बना लेंगे तो फिर यहाँ पर 3 चेन लेके फिर सेम इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से करते हुए उनको फिर नीचे की तरफ से करके हमें कट कर देना है, ज्वाइन कर देना है। बहुत सिंपल सा थाल पोस्ट है, इसे कोई भी बना सकता है, बहुत आसान है। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे यहाँ ज्वाइन करने के बाद कट कर देंगे। तरह से ऊन को जो है नीचे की तरफ कर देंगे, जहां से स्टार्ट किया था वहां पर ही, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, फिर यहाँ पर ही खत्म हुआ है। उसी जगह पे सेम जिस जगह से स्टार्ट करेंगे उसी जगह पे खत्म होगा। फिर इन दोनों ऊन को इस तरह से पीछे की साइड से ज्वाइन करके कट कर दीजिए। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बनाने में भी बहुत आसान है। इसे आप जितना बड़ा बनाना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं 2 कलर से, लेकिन ये 2 कलर में ही बनाने पे ज्यादा सुंदर लगेगा, एक कलर से बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। जहां जहां एक्स्ट्रा ऊन है वहां कट कर दीजिए, अंदर की तरफ कर दीजिए इस तरह से। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। पीछे की साइड इस तरह से दिखता है, आगे की तरफ इस तरह से दिखता है, और आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। चेन है और बहुत जल्दी ये बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।